नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता हो तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी, समय ही सोना है। तो अपने कीमती समय को अपने स्वर्णिम भविष्य को सुधारने में लगाइएगा। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तभी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस को आगे समझेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। जैसे आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये एक त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग दे के रखा है, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर। जब भी हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे के रखा हो और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो ऐसे में हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उस सूत्र का नाम है हीरोन्स का सूत्र। अब ये हीरोन्स क्या है? हीरोन्स एक व्यक्ति का नाम है जिसने इस सूत्र को दिया है। अगर आप इस सूत्र को देते तो यहाँ पर हीरोन्स की जगह किसका नाम आता? आपका नाम आता। फिलहाल इस सूत्र को दिया किसने है? इसको दिया है हीरोन्स ने दिया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हीरोन्स का सूत्र। ठीक है, हीरोन्स का सूत्र होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स कहता है कि जब भी हमें त्रिभुज की लंबाइयाँ दे के रखा हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, हम इस सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए आसान भी होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा कि ए, बी और सी ये क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ है और एस को बोला जाता है हिंदी में अर्ध परिमाप और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने यहाँ पर एस का मतलब समझा कि हिंदी में इसको अर्ध परिमाप बोला जाता है, इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोला जाता है, इसलिए इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। और जब हमें एस का मान निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं और उसका कर देते हैं हम आधा। क्या कर देते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं और उसका कर देते हैं आधा, तब हमें एस का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें इस सूत्र में एस का भी प्रयोग करना है, इसलिए सबसे पहले एस का मान निकालते हैं। एस का मान कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं, तब एस का मान निकल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर इस सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे के रखा है। ठीक है, तो एस का मान सबसे पहले निकालेंगे, तो जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। 15 प्लस 25 40 और 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 70 और 70 बटे करेंगे 2, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा करते हैं तब हमें एस का मान प्राप्त होता है। तो 70 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 35, यानी कि एस का मान कितना आ गया? 35। ठीक है, एस का मान हमने निकाल लिया। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो सूत्र क्या है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस सूत्र में जो जो दिख रहा है उसका मान रख देंगे। सबसे पहले एस दिख रहा है, तो एस बराबर हमने अभी निकाला, एस बराबर कितना होता है? 35। और एस का मान कैसे निकाला ये भी आपने समझ लिया। फिर एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका मतलब होता है कि इस 35 में से तीनों भुजाओं को घटा घटा के लिखो अलग अलग एक एक बार। 35 में से पहले 15 को घटाओ,
फिर 35 में से 25 को घटाओ, फिर 35 में से 30 को घटा के लिखना है। तो सबसे पहले 35 में से हम 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, फिर 35 में से 25 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 बचेगा। फिर 35 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, फिर इसको हम हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 35 को लिख सकते हैं हम 5 गुना 7, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे होता है 20। तो ऐसे तोड़ के लिख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने 20 को कैसे तोड़ा, 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। फिर ये 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, कितनी बार में, 1 बार में। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पर समझ लिया कि किस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड किया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 10 को भी तोड़ के लिखेंगे। तो 10 को तोड़ के लिखेंगे 2 गुना 5, 2 पंजे 10। फिर लास्ट में क्या है, 5 का 5 लिख देंगे, 5 का 5 लिख देंगे। तो राइटिंग पे मत जाएगा, क्योंकि मोबाइल पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। तो चलिए आगे क्या करेंगे, हम जिनका जोड़ा बन रहा है उनका जोड़ा बना लेंगे, 2 संख्या का। जैसे 2 और 2 का जोड़ा बन जाएगा, 5 और 5 का जोड़ा बन जाएगा, और ये 5 और इस 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बना उनमें से एक एक संख्या बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं, अगर जो रूट के अंदर संख्याओं का जोड़ा बन जाए तो उनमें से एक एक संख्या बाहर कर लेते हैं। जैसे 5 और 5 का जोड़ा बना तो यहाँ पर हम एक 5 को बाहर कर लेते हैं, इन दोनों 5 में से एक 5 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करें हम 5 को बाहर, इधर से ये 2 को बाहर करेंगे और इधर से ये 5 को बाहर करेंगे। अब जिनका जोड़ा नहीं बना उनको कर लेंगे रूट के अंदर। जैसे 7 और 2 का जोड़ा नहीं बना तो हम इनको लिखेंगे रूट के अंदर। तो 7 गुना 2, इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और रूट के अंदर 7 दूनी 14। तो हमारा जो उत्तर आ गया, क्या आ गया प्यारे साथियों, 50 रूट 14, ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही गणित से संबंधित इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।